हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने एक कलेक्शन लिया है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस का एडमिशन के केस में, और उसी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ड्राफ्ट कर दिया है। मैं एक बात को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सारे पॉइंट्स किसी एक क्वेश्चंस में कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उसे एक क्वेश्चन में इसलिए कलेक्ट कर लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में इसमें से कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे, तो आपको एक समरी फॉर्म में एक ही क्वेश्चंस में ये जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बनाना है। जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा एग्जामिनेशन हॉल में या प्रैक्टिस करते समय, उसमें आपको डील करने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले हम लोग की पॉइंट डिस्कस कर लें कि हम इस क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट किसी ने पहले लोन दिया होगा, उसको बाद में उसी को पार्टनर बना लिया गया, तो उसको लोन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है, बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या इम्पैक्ट जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें तो गुडविल जो है ओल्ड बैलेंस शीट मतलब होता है एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट, उसमें गुडविल अपीयर्ड है। तो हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है रिवैल्यूएशन मेथड और प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल। तो यहाँ जब गुडविल पहले से अपीयर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट जाएगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, वो हम लोग चेक करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुडविल दिया हुआ है, उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे, जर्नल एंट्री चेक करेंगे। फर्म्स एसेट टेकन ओवर एंड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। यहाँ पे क्या है कि फर्म के एसेट्स को पार्टनर ले रहा है और कोई लायबिलिटी भी पार्टनर से पे कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जर्नल एंट्री होगी, इसको भी चेक करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी, कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पास का होता है जो अब रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अब उसको आपने ट्रेस आउट कर लिया है, लायबिलिटी भी आपने ट्रेस आउट कर लिया, उसको भी रिकॉर्ड करना है। इंसॉल्वेंसी 6 पॉइंट में देखिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द डेटर्स, एक डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। जनरल पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा। रिटेन ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली, मतलब ऑलरेडी वो रिटेन ऑफ हो चुका है, इस साल से मतलब नहीं है, पहले का रिटेन ऑफ था लेकिन अब वो रिकवर्ड हो रहा है, उसका कोई पार्ट रिकवर हो रहा होगा। तो मैंने 7 पॉइंट कलेक्ट किया है, इन्हीं 7 पॉइंट पे क्वेश्चन को हम लोग रिवॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। 7 पॉइंट के पीछे आपको लॉजिक क्लियर जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिया है। एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स वाई, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:3 का। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। इनका बैलेंस शीट क्या है, नीचे दिया है आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स गिवन है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज गिवन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। कैश एट बैंक है जो कि फ्लक्चुएट करता ही करता है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो वो कुछ न कुछ कैपिटल या गुडविल कैश में ले आता है, या कोई एडजस्टमेंट होता है जिसमें कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। उन सारे केस में आपको ये जो ओल्ड बैलेंस शीट का कैश है या कैश एट बैंक या कैश इन हैंड है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोग आगे बैलेंस शीट देखेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। डेटर्स दिया है, डेटर्स स्टॉक दिया है, इन्वेस्टमेंट्स दिया है, गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर्ड है बैलेंस शीट में, इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको विड्रॉ कर लेते हैं या इसको राइट ऑफ किया जाता है। प्लांट दिया है। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स गिवन है, जेड्स लोन है, कोई पार्टी जेड होगा उसने लोन दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। अब चेक करते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन को। जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो अभी भी आपने बैलेंस शीट में जेड का लोन देखा था लायबिलिटी साइड में, जेड का लोन था 30,000,
उसी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पार्टनर्स बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Z का लोन है उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 में लिया गया है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2 है। इसका मतलब आपको यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये न्यू रेशियो न दिया होता तो हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आता है, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है, तो जब भी आपको न्यू रेशियो का भी गिवन हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ये पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या इसका इम्पैक्ट होगा आगे हम लोग ट्रीट देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। जो जेड का लोन था 30,000 लाइबिलिटी साइड में, उसको अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैपिटल में, क्योंकि ये पार्टनर हो गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹27,000। आप चेक करेंगे कि एसेट साइड में जो गुडविल है वो ऑलरेडी 10,000 गिवन है। इसी गुडविल को अब एडमिशन के समय में रीवैल्यू किया गया, जिसकी वैल्यू है 27,000। इसका एडजस्टमेंट चेक करेंगे। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। एक रिवैल्यूएशन मेथड में दिया गया था कि जो ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल है उसको आप तुरंत राइट ऑफ करिए। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करते समय क्या एंट्री होती है वो देखेंगे हम लोग, लेकिन इसको राइट ऑफ करते हैं। और जो न्यू गुडविल होता है उसको दो तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो उसको फुल वैल्यू से रेज कर दीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, या फिर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में से एडजस्ट करेंगे। तो मैं सेकेंड मेथड चूज कर रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। आप चाहे तो दो में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप बैलेंस शीट में दिए गुडविल को राइट ऑफ कर लीजिएगा और ये 27,000 पॉइंट नंबर 3 में उसको आप फुल वैल्यू से रेज कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इसको डील करूंगा। पॉइंट नंबर 3 गुडविल जो वैल्यू किया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। ऊपर देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में तो 2/9 शेयर है न्यू पार्टनर का, तो 27,000 इंटू 2/9 करेंगे तो 6,000 इसकी गुडविल आएगी। और 6,000 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है कि कैसे एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट को थ्रू करेंगे, जेड्स करेंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना होगा, 27,000 इंटू जो न्यू पार्टनर का शेयर है, पहले पॉइंट देखेंगे तो 2/9 है, तो 27,000 इंटू 2/9 करेंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन ओवर बाई एक्स एंड वाई। अब देखिए एसेट्स को पार्टनर्स ले रहे हैं, तो मैंने एक का एग्जाम्पल दिया। अब आपको ध्यान देना है कि कैसा भी एसेट्स हो, अगर बैलेंस शीट में गिवन है या कोई ऐसा एसेट्स है जो कि पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं, मैंने यहाँ दोनों दे दिया, हो सकता है कोई एक ही पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पार्टनर से कैपिटल को आप डेबिट कर दीजिएगा और जो एसेट पार्टनर्स ले रहे हैं उसे आप क्रेडिट कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शन में है तो ओल्ड रेशियो में एक्स और वाई क्या करेंगे, 8,000 इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 चेक करते हैं फ्रेंड्स, 15,000 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर। अब ये किसी कस्टमर से 15,000 हमें लेना था जो कि बैलेंस शीट में होगा 100%, वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसकी प्रॉपर्टी ई स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेक्टेड है, अभी पेड नहीं हुआ है, 40% उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 60% हमें नहीं मिलेगा, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो जो नहीं मिलना होता उसको हम प्रोविजन कर लेते हैं। तो 15,000 का 60% हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर लेंगे या डाउटफुल डेट्स कर लेंगे। और 40% जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा से प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट के डेटर्स में इंक्लूड वैल्यू है। पॉइंट नंबर 6 चेक करते हैं कि एक्स इज टू विदड्रॉ ₹6,000 इन कैश। एक्स विदड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग रूप में कर रहा है विदड्रॉ, तो वो सिंपल सी एंट्री पास हो जाएगी। फॉर्म से कैश आउटफ्लो हो रहा है तो 2 कैश हो जाएगा, और कॉल ले रहा है एक्स तो एक्स कैपिटल डेबिट कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेजर पोस्टिंग से आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है अनरिकॉर्डेड बिल्स है। पहले अकाउंटेंट ने गलती किया होगा,
अनरिकॉर्डेड बिल्स रिसीवेबल है, यानी एक नया एसेट्स आपको मिल रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से क्रेडिट कर दीजिएगा। रिवैल्यूएशन लेजर अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे, एसेट जो है अनरिकॉर्डेड, अब यहाँ कोई भी अनरिकॉर्डेड हो सकता है, इनकम भी कोई अनरिकॉर्डेड हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक आप समझिएगा। किसी भी प्रकार का अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, चाहे वो कोई इनकम होगा, उसे आप हमेशा डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन कर दीजिएगा और बैलेंस शीट के एसेट पे शो कर दीजिएगा। इन द सेम वे अगर कोई लाइबिलिटी है, जैसे पॉइंट नंबर 8 चेक करेंगे तो लाइबिलिटी 1000 है, ये भी अनरिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब कोई भी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड होगा तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, जस्ट 7 का रिवर्स करिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में से शो कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 चेक करें, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, ये बैड डेट प्रीवियस में रिटर्न ऑफ किया गया था, इसका मतलब कि रेलेवेंट बैलेंस शीट से मतलब नहीं इसका है, पहले इसके कभी राइट ऑफ किया गया था, लेकिन उसका कस्टमर जो है 15,000 पेड कर दिया, तो क्या हमें 30,000 की एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जब बैड डेट्स हुआ होगा तो उस साल उसने अपने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर चुका होगा और डेटर से वो रिड्यूस कर चुका होगा, तो दोबारा इसकी एंट्री नहीं करनी है। हाँ, जो रिकवर्ड हो रहा है हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो पहली एंट्री हो जाएगी 15,000 आपने रिकवर किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड कर लीजिए। और चूंकि इससे हमारा रिवैल्यूएशन भी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स हमारा क्या होगा, बढ़ेगा इतने रुपए से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ये कैश आया है तो बैंक में चला जाएगा, क्योंकि बैंक से एंट्री हो रही है तो बैंक में चला जाएगा। हमें कैसे पता चला कि बैंक से एंट्री हो रही है, क्योंकि जब बैलेंस शीट चेक करेंगे उसमें कैश एट बैंक लिख दिया है, अगर कैश होता तो हम लोग कैश से एंट्री कर लेते। पॉइंट नंबर 10 में क्या है कि एक्स इज टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइबिलिटी जो है वो एक पार्टनर ले रहा है, तो जब एसेट लेता है तो कोई भी एसेट लेगा तो वही एंट्री होनी है, जो पार्टनर्स एसेट लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। जब कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करता है पार्टनर, तो जाहिर सी बात अपने पास से पे ऑफ कर रहा है, फॉर्म तो कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि एक प्रकार से उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर्म में पेमेंट करने के लिए, तो क्या एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटी कोई भी जो होगा, पे ऑफ होगा या टेक ओवर हो जाएगा बाय द पार्टनर, तो उस लाइबिलिटी को आप डेबिट कर दीजिए। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट कर दीजिए, और जो पार्टनर्स पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे एक्स पे कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल। मुझे लगता है मैंने जो 10 एडजस्टमेंट है उसको वन बाय वन डिस्कस किया है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले एंट्री देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि वहाँ पे देखें आगे आप अपने देखा होगा कि 15,000 में से जो इंसॉल्वेंट हुआ था केवल 40% ही रिकवर्ड होना है, तो 40% मिलने का चांस है जाए, लेकिन 60% रिकवर्ड न होने के चांस है, तो उसके लिए आपने प्रोविजन कर लिया, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर लिया, क्या हो जाएगा 9,000 से, और टू बिल्स पेबल कर लिया आपने। क्यों बिल्स पेबल किया, क्योंकि हमें नई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 10,000। यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए एक एंट्री और पास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो एंट्री हो सकती है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कर सकते हैं बाय ₹9,000, लेकिन वो उसकी नीड नहीं है, सिंपल सी एंट्री पास कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले एंट्री क्लियर हो गया। वहीं पे देखा कि हमने कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी था 560 का, तो इससे मेरा क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि रिवैल्यूएशन में से क्रेडिट किया जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 560, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है आपका। नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी देखा आपने कि जो 30,000 का बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ किया गया था, उसमें से हमको 50% यानी 15,000 रिकवर्ड हो गया, तो रिकवर्ड मतलब कि फर्म के पास बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, टू बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया।
साथ ही साथ इस रिकवर्ड से हमारे रिवैल्यूएशन भी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज कर रहा है बैंक के रूप में। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा जिस अमाउंट से रिकवरी हो गई है। रेस्ट ऑफ जो 15,000 हुआ वो 30,000 में से, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही रिटर्न ऑफ हो चुका है, मैंने भी डिस्कस किया ऊपर, तो दोबारा उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे। उसमें फ्लक्चुएशन को हम देख रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे, एक ड्राफ्ट के लिए रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है 5560। ऑल पार्टनर्स ओल्ड इश्यू में से शेयर कर लेंगे। तो 5560 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5:3 का रेशियो ओल्ड है, तो 5/8 इन और 3/8 करेंगे 5560 से, तो आपको मिलेगा 3475 और 2085 रुपीज़ हो जाएगा वाई का। होप सो ये एंट्री आपको क्लियर हो रही होगी। एक पार्टनर्स ने क्या किया है कि एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है। 8,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको टेक ओवर किया। तो मैंने बोला कि जब कोई पार्टनर कोई भी एसेट ले ले, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कोई भी एसेट ले सकता है, एसेट कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, फर्नीचर कुछ भी हो सकता है। उस केस में आपको सिंपल सा जो पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है उसको कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जो पार्टनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो इसका 5:3 है, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 5:3 में, तो 5,000 3,000 की वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड में गुडविल की, कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया था मैंने कहा तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू, तो जब भी देखेंगे एसेट्स कभी भी टेक ओवर हो, राइट ऑफ हो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, तो पार्टनर्स कैपिटल हमेशा डेबिट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10,000 को अगर 5/8 और 10,000 को 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला जो आएगा 5/8 वाला वो होगा 6,250 और दूसरा होगा 3,750। अब जो रीवैल्यू किया आपने गुडविल का, उसके लिए मैंने बताया था, दो मेथड बताया था कि आप 27,000 को फुल वैल्यू से रेज कर दीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में होगा। लेकिन चूंकि न्यू रेशियो दिया था तो मैंने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को चूज कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि न्यू पार्टनर्स गुडविल लाया नहीं है, अगर लाया होता तो एक एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो लाया नहीं है। क्वेश्चन भी साइलेंट है, लाया है कि नहीं लाया, लेकिन लाया नहीं है तो कंफर्म हो गया है। तो एज्यूम किया, उसको देखा गया लाया नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, जेड कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम लोगों ने करेंट अकाउंट ओपन किया। आप चाहें तो जेड कैपिटल अकाउंट से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, यहाँ पे लेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आप फुल वैल्यू से रेज करते तो हमेशा ओल्ड रेशियो होता, 27,000 से करते एंट्री, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल होता। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, उसको हम लोग चलेंगे। अभी आपने चेक किया, एक लोन था जेड का, पार्टनर बनने के बाद जेड के लोन को ही कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जेड लोन लाइबिलिटी होती है तो उसको हम डेबिट कर देंगे और टू जेड कैपिटल कर देंगे, क्योंकि लोन को ही कन्वर्ट किया गया है। ये एंट्री 30,000 की है। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर रहा है एक्स, तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो एक तरीके से पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्म में, अपने जेब से पैसा दे रहा है फर्म को। तो जब भी कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है। तो लाइबिलिटी डेबिट, कोई भी लाइबिलिटी कर पे करे, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, अमाउंट था उसका 24,000 और एक्स विड्रॉ भी कर रहा है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इसकी एंट्री भी जो एडजस्टमेंट गिवन था फ्रेंड। मैंने कहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे, सिंपल सा होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ओल्ड रेशियो 5/8, न्यू रेशियो 4/9 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, चूँकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देखिए पहले का डिनोमिनेटर 1 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 9 है। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। मैंने यहाँ पे 72 लिया है, तो आप
पहले के डिनोमिनेटर यानी 8 से डिवीज़न करेंगे 72 में, जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आएगा 45, दूसरे का 32 आ जाएगा, जब लेस करेंगे 13/72 हो जाएगा। वैसे y का फाइंड कर लीजिएगा। ओल्ड रेशियो 3/8 है, न्यू रेशियो 3/9, इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए पहले का डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 9 है, तो मैंने इसको 72 ले लिया, क्योंकि ऐसा एलसीएम लिया जाता है कि जो दोनों डिनोमिनेटर से डिवीज़न हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही चूज़ किया है। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों डिनोमिनेटर का, तो 72 आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला 27 हो जाएगा, दूसरे का 24 हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो 3/72 हो जाएगा। ऑब्वियसली जेड से गेन करेगा, दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो इन्होंने सेक्रीफाइस एलसीएम डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, होप सो ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिस हुई होगी पहले भी आपको, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है एडमिशन से पहले वाला, वहाँ में जाएंगे लायबिलिटी साइड में, जो पार्टनर्स कैपिटल वो चूज़ कर लेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी के नाम से, यहाँ पे लिखेंगे 50,000 40,000। जेड के लोन को आपने कन्वर्ट किया कैपिटल अकाउंट में बाय जेड लोन 30,000। जो गुडविल का एडजस्टमेंट किया है 27,000 का, जो आपने प्रपोर्शन किया था 6,000 आया था, वो आप बाय जेड करेंट अकाउंट ले लेंगे। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अभी पिछले स्लाइड में देखा हमने। ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया एक्स ने, उसको कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, उसको भी क्रिएट कर दिया गया। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। जो बैलेंस शीट गुडविल थी डेबिट साइड में चेक करेंगे तो टू गुडविल अकाउंट, ये बैलेंस शीट गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और जो पैसा निकाला है जेड एक्स ने, तो टू बैंक से ले लिया और इन्वेस्टमेंट में टेक ओवर किया है एक्स और वाई ने। ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हमेशा ध्यान दीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा एडजस्टमेंट में काम में आता है, स्पेशली वो गुडविल के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, जब आप बैलेंस करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, जो आपके राइट हैंड साइड में है क्रेडिट साइड है, एक्स का सम करेंगे तो 82,350 आ जाएगा। अब जाइए अपने लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स का डेबिट सम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 65,100 आ जाएगा। इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं। अगर लेजर आपने पढ़ा होगा या आपकी मेमोरी में होगा तो ठीक, अदरवाइज यहाँ सीख लीजिए आप कि एक्स के क्रेडिट टोटल को एक्स के डेबिट टोटल से लेस करते हैं तो 65,100 आएगा। दोनों का सम इक्वल होगा, जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसको हम दोनों साइड शो कर देते हैं। सेम पैटर्न पे वाई कर लीजिए आप। वाई का क्रेडिट टोटल है 43,210, डेबिट जो है 3,000 और 375 जो लेस करेंगे तो 36,460 आ जाएगा। जेड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, केवल एक इनफ्लो हुआ है, वो भी कन्वर्जन है, लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया गया तो 30,000 क्रेडिट है और 30,000 डेबिट है। फ्रेंड्स ये बैलेंस ये कैपिटल अकाउंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब ये बैलेंस शीट है, चूँकि बैलेंस शीट का डेट गिवन नहीं इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन करके छोड़ दिया गया। जो भी एडमिशन का डेट होता है वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है डेट। मैंने कहा ना कि बैलेंस शीट में हम लोग कैश को कैलकुलेट करेंगे, कैश एट बैंक को। 15,800 मेरा ओल्ड बैलेंस शीट का बैलेंस है। 6,000 एक्स विड्रॉ कर रहा है, 15,000 जो है प्रीवियसली बैड डेब्ट रिकवर जो रिटेन ऑफ हुआ था उससे हमको 15,000 रिकवर हो रहा है। इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे ऐड लेस करेंगे तो 24,800 हो जाएगा। अब बात डेटा की करते हैं। डेटा टोटल 85,000 का था। अभी आपने देखा कि उसमें से 15,000 का एक डेटा था जो इंसॉल्वेंट हो गया था। 40% तो बोला मिला ही होगा, तो इसका मतलब कि 85,000 में वो तो वैल्यू इंक्लूडेड ही है पूरा 15,000, तो 40 तो मिलना ही मिलना है, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। जो ना मिलना हो 60%, तो 15,000 का 60% होता है 9,000, तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न कर लेंगे। प्रोविज़न किया गया है, जनरल एंट्री भी मैंने किया, उसको आप चेक करिएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो 76,000 हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू एज इट इज़, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल ये अनरिकॉर्डेड था। मैंने कहा ना कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो पहले आप रिवैल्यूएशन में इसको ट्रीट करिए, फिर आप बैलेंस शीट में लेकर आइएगा। अगर एसेट है तो एसेट में जाएगा, लायबिलिटी तो लायबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट था टोटल 10,000 का, 8,000 पार्टनर्स ने लिया, बैलेंस अमाउंट है 2,000 शो कर दिया गया। प्लांट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब चूंकि जेड का करेंट अकाउंट ओपन किया गया
जो उसके शेयर का गुडविल था वो तो लाया नहीं, और ना ही उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कि वो पैसा ही ला कर देगा 6000, तो जेड के करंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, बाद में इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा, उससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स पहले भी गिवन था 36,000, अब भी उतने रहे क्योंकि इसमें कोई फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड नहीं किया गया। हाँ, बिल्स पेबल नया रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि बिल से रिसीवेबल था वैसे आपके लाइबिलिटी साइड में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ पे बिल्स पेबल को रिकॉर्ड किया गया, ये न्यू है। और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया वो आपने जो पीछे कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें जो टू बैलेंस सीडी है वो अमाउंट लिखा है एक्स का, वाई का और जेड का, इसका सब टोटल करेंगे तो 1,68,560। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कि जो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, मैंने उसमें समझाने की कोशिश किया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स किसी एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन अगर पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किया है उसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठता है तो उस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं लेकिन लॉजिक तो एक ही होगा ना। तो जो लॉजिक हमने डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अगर उस पर आपको क्लैरिटी होती है तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये आपको लगता है कि आपको ये हेल्प करता है तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।